पिछले पिछले क्लास में आपने सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपको मात्र 3 टाइप्स के सॉइल्स के बारे में बताया गया था, एलुवियल, ब्लैक एंड फॉरेस्ट। आज शेष 3 पार्ट्स जो बचे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है 4th नंबर, लाल और पीली मिट्टी यानी रेड एंड येलो सॉइल। तो वही चीज़ फिर से यहाँ जानना है कि मिट्टी कैसे बनती है, उपजाऊ है कि नहीं है, कौन से पोषक तत्व हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती है और कौन कौन सी क्रॉप प्रोडक्शन हो सकता है। तो लाल मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। तो इसमें समझना है कि आपको उस दिन बताया गया था, मैप आपको फिर से दिखाते हैं। ये था, आपको बताया गया था यहाँ से ऊपर का भाग उत्तरी भाग है, नीचे का भाग क्या है, दक्कन का ये पठार है। तो दक्कन के पठार के दक्षिणी हिस्से और पूर्वी हिस्से, तो ये दक्कन के पठार का ये पूर्वी हिस्सा है और ये दक्षिणी हिस्सा है। तो इस भाग पर लाल मिट्टी का विस्तार, इस पूर्वी यानी यहाँ से जितना शेष बचा है ये पूरा कौन सा भाग है, ये पूरा जो है लाल पीली मिट्टी का है। थोड़े थोड़े भाग इसमें लैटेराइट है, आगे आपको उसको बता देंगे। तो ये उसी प्रकार है, दक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा। तो ये पूर्वी हो गया और ये दक्षिणी हिस्सा जो है क्या है, यहाँ पर जो आग्नेय शैल है उसके कारण यह निर्मित है। यानी रेड सॉइल developed on crystalline igneous rocks in area of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau। एंड जो रेड सॉइल है ये मुख्यतः डेवलप कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है कि ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ दक्कन प्लेटो, और किसमें कहाँ पर है, जहाँ पर इग्नियस रॉक पाई जाती है। इस मिट्टी में लौह तत्व की प्रचुरता के कारण इसमें कैपिलरी छिद्रों से मिट्टी में लोहे का जंग उतर जाता है। यानी कि इस मिट्टी में अगर कहें तो लोहे की मात्रा पर्याप्त होती है या ज़्यादा होती है, और जब वर्षा होती है तो मिट्टी में जो छोटे छोटे कण होते हैं उन कण से जल अंदर जाता है, तो वहाँ पर लोहे पर आयरन ऑक्साइड यानी जंग तैयार होता है, और वही जंग घुलकर मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए उस मिट्टी का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये दिया है ड्यू टू द abundance of iron in the soil of capillary holes of the soil lead to role of iron in the soil। यानी कि जो ये ड्यू टू द abundance of iron in the soil, the capillary holes of the soil lead to rust of iron in the soil। यानी कि जो एक प्रकार से आयरन ऑक्साइड होता है लोहे में, उसमें लोहे की मात्रा अधिक है, तो उसमें जब वाटर जाता है कैपिलरी छिद्रों से, कैपिलरी होल्स से अंदर वाटर जाता है, तो उसमें आयरन ऑक्साइड तैयार होता है जिसे हम जंग बोलते हैं। उसी कारण इस मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है। यानी कि दिया है ड्यू टू विच इज बिकम रेड कलर। यानी कि इसी कारण से इस मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है। अगला, ये एक अनुपजाऊ प्रकार की मिट्टी है, यानी अनुपजाऊ यानी अनहाइजेनिक टाइप्स की सॉइल होती है। इट इज एन अनहाइजेनिक टाइप्स ऑफ सॉइल विथ हाई, मतलब इसमें अनुपजाऊ प्रकार की मिट्टी होती है, इसमें आयरन, एल्युमिनियम और लाइम की मात्रा अधिक होती है। यानी वही है कि इसमें लोहा, एल्युमिनियम और चूना की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाजों की खेती की जा सकती है। तो इसमें जो मेनली कल्टीवेशन है वो किसकी हो सकती है, मोटे अनाज या कोर्स ग्रेन की हम यहाँ पर खेती कर सकते हैं। लाल और पीली मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के पद पर पाई जाती हैं।
यानी कि येलो एंड रेड सॉइल आर आल्सो फाउंडेड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड along the पेरिडियस जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो आपको इतना समझना है, लाल मिट्टी है दक्कन पठार के पूर्वी दक्षिणी भाग में, जो इग्नियस रॉक्स हैं उनके उन भागों पर, और लो वर्षा जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पर ये विकसित होते हैं। इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसमें आयरन ऑक्साइड तैयार होता है और इससे मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। ये एक अनुपजाऊ प्रकार की, या कह दें कि एक अनहाइजेनिक प्रकार की सॉइल्स है। इसमें लोहा, एल्युमिनियम, चूना अधिक पाया जाता है। इसमें मोटे अनाज की खेती की जा सकती है, यानी कि कोर्स ग्रेन्स की खेती की जा सकती है। यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट पहाड़ी के पद पर मिट्टी पाई जाती है। पिछले साल पेपर में आया था कि लाल और पीली मिट्टी, इसे हम एक साथ लिखते हैं रेड एंड येलो सॉइल, आया था। इसमें क्या डिफरेंट है? तो इतना समझना है कि लाल मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर लाल मिट्टी तैयार हो और अधिक वर्षा हो जाती है, वहाँ जल योजन के कारण जो है वो मिट्टी हल्की हल्की पीली दिखने लगती है। तो लाल मिट्टी ही जब अधिक वर्षा हो जाती है तो उसका जो जंग है वो घुलकर बह जाता है, इसके कारण वो पीली हो जाती है। तो रेड सॉइल लुक लाइट येलो ड्यू टू वाटर लॉगिंग इन एरिया विथ हाई रेनफॉल, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड येलो सॉइल। यानी आपको यही समझना है, जहाँ पर अधिक वर्षा हो जाती है या बाढ़ आ जाती है तो वहाँ का जंग घुल के जल के साथ बह जाता है, इसलिए वो पीली दिखने लगती है और उसे हम पीली मिट्टी कहते हैं। तो अब पांचवा है लैटेराइट मिट्टी। इसे लैटराइट मिट्टी भी कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी भी कहते हैं। तो लेटराइट शब्द अगर कहें तो ग्रीक, यानी ग्रीक मतलब लैटिन वर्ड है। जो ये लेटराइट शब्द है ये क्या है? लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड के शब्द लेटर से बना है, और विच मीन्स यानी इस लेटर का अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। यानी लैटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ ईंट है। यानी लैटेराइट हैज बीन डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रेक्स यानी ईंट। ठीक है ना। अगला लैटेराइट बना कैसे? लैटेराइट मिट्टी जो है वो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, ये 9th में आपको बताया गया था, जब अर्थ आपको खींचकर जब भूमध्य रेखा जो बताई गई थी उसमें से ये एरिया में जो 5 अक्षांश उत्तर दक्षिण या कहें 5 लैटिट्यूड जो था वो आपका उपोष्ण था, इसके ऊपर वाला उष्ण है और इसके ऊपर वाला उपोष्ण है। तो ये जो आपका एरिया है यही जो है इन दोनों प्रकार की सॉइल्स का है। तो लैटेराइट मृदा उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र एवं शुष्क ऋतु, आर्द्र और शुष्क ऋतु के एक के बाद एक आने, यानी गर्मी ठंडी, एक बार गर्मी फिर ठंडी, फिर गर्मी फिर ठंडी। बरसात से मतलब है बरसात आए फिर गर्मी, या ठंडी गर्मी आ जाए, बरसात आए फिर गर्मी आए, एक के बाद आर्द्र और शुष्क आने के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। यानी लैटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यानी कि लैटेराइट सॉइल इज फॉर्मेड ड्यू टू सक्सेसिव पीरियड्स ऑफ ह्यूमिड एंड ड्राई सीजन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। यानी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में जो ह्यूमिड और ड्राई सीजन है उसके लगातार आने के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। लैटेराइट मिट्टी अधिक गहरी और अम्लीय होती है। यानी लैटेराइट सॉइल मोस्टली डीप और एसिड होती है। एसिड आप जानते हैं जिसका मान pH मान 6 से अधिक होता है। तो लैटेराइट मिट्टी अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यानी जनरली जो इसमें अगर कहें तो जनरली इसमें जो पोषक प्लांट्स के मिनरल्स होते हैं, जो प्लांट्स के मिनरल्स होते हैं उनका अभाव होता है, यानी डिफिशियंट होता है। जनरली डिफिशियंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी जो पौधों के पोषक तत्व हैं इनकी इसमें कमी होती
है, यानी इसमें भी अगर कह दें तो यह भी एक प्रकार से अनुपजाऊ मिट्टी है या कहें अनहाइजेनिक। हमने आपको जो 6 मिट्टी बताई है शुरू में, जो पिछली वीडियो में पढ़ाए गए थे, वो सभी फर्टिलाइजिंग मिट्टी है, और ये जितनी तीनों पढ़ा जा रही है ये अनहाइजेनिक है, यानी अनुपजाऊ है। तो यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिणी राज्यों में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है ना। दक्षिणी राज्यों में पश्चिमी घाट पर तीनों हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल के कुछ भाग पर, उत्तर पूर्वी प्रदेश मुख्यतः असम में पाई जाती हैं। तो यहाँ देखिए, दिस सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन द वेस्टर्न घाट रीजन्स, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, और एंड द नॉर्थन ईस्ट रीजन यानी असम। तो आपको पिछले वीडियो भी जैसे दिखाया गया था कि इस वीडियो में ये पूरा बताया गया रेड सॉइल्स है, इसी में कुछ लैटेराइट्स है, जैसे इस भाग पर यहाँ पर रेटेरॉइड्स है, इस भाग पर लैटेराइट्स ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों पर डेवलप है, इधर यहाँ पर लैटेराइट है, यहाँ असम में लैटेराइट है। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़ों पर डिवाइड है ये लैटेराइट है, ठीक है ना। तो आपको समझना है इसमें कि ये छोटे छोटे भागों पर है, अधिकतर कहाँ है? तो मोस्टली अगर कहें तो सॉइल मोस्टली फाउंडेड इन वेस्टर्न घाट रीजन्स, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इसके अलावा उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, कुछ वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट रीजन असम में। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, ठीक है ना। आगे है, इस मिट्टी में अपरदन और भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है, यानी द सॉइल हैज़ ए पोटेंशियल फॉर इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन, यानी ये जो मिट्टी होती है, लैटेराइट मिट्टी होती है, इसमें इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन की संभावनाएं अधिक होती हैं, इसके पोटेंशियल्स अधिक होती हैं। इसलिए इस मिट्टी में हम सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक को, यानी कि मृदा संरक्षण की तकनीक को अपनाकर कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी मृदा संरक्षण की उचित तकनीक द्वारा या बाय प्रॉपर टेक्निक ऑफ सॉइल कंजर्वेशन द्वारा हम प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं? जैसे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय व कॉफ़ी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन इज इन दिस सॉइल, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु, यानी चाय और कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी का प्रोडक्शन हम कहाँ कर सकते हैं? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। और इसी प्रकार से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में हम लोग काजू का उत्पादन कर सकते हैं, यानी कि जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल है उसमें हम काजू या इसे हम कह दें कि कैसू क्रॉप्स ग्रो इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरल। ये समझना है, ये जो लैटेराइट मिट्टी है इसमें अपरदन और भूमि निम्नीकरण, या कह दें कि इसमें सॉइल इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन अधिक होता है, इसलिए इसमें हम सॉइल कंजर्वेशन की टेक्निक अपनाकर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में टी एंड कॉफ़ी, और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में हम काजू का प्रोडक्शन कर सकते हैं। देखिए इसमें तमिलनाडु दोनों में मिलेगा, केरल दोनों में मिलेगा, चेंज है, यहाँ कर्नाटक है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, यही चेंजिंग है यहाँ पर है, बाकी दोनों चीज़ सेम है। अब 6 लास्ट है जिसे हम मरुस्थली मिट्टी कहते हैं, मरुस्थली मिट्टी या एरिड सॉइल। यह मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों पर पाई जाती है, तो जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग भी लाल और भूरा होता है। तो यहाँ देखें, दी सॉइल फाउंड इन ड्राई एरिया विथ लेस रेनफॉल, ठीक है ना। एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम द ब्राउन कलर, यानी इसमें अगर कहें ब्राउन कलर, मुख्यतः रेड एंड ब्राउन कर दीजिए, तो रेड एंड ब्राउन कलर यहाँ पर पाया जाता है। ये आमतौर पर रेतीली और लवणी होती है, यानी जो मिट्टी होती है रेत की तरह होती है और लवणी खारी होती है।
तो दे आर जनरली, इसे अगर कहें दे आर जनरली सैंडी एंड सैलिन, सैंडी एंड सैनिल, यानी ये रेतीली और लवड़ी होती है या सैंडी या सैनिल होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है, यानी ह्यूमस आप जानते हैं जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों के गिरने से जो खाद बनती है उसे ह्यूमस कहते हैं। और मॉइस्चराइजिंग कांटेक्ट कंटेंट्स इज इन दिस सॉइल इज लो, यानी जो ये ह्यूमस और मॉइस्चराइज हैं ये कंटेंट इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं। इसका विस्तार कहें तो मुख्यतः कहाँ होता है, पश्चिमी राजस्थान व गुजरात में, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात में, दक्षिण में पंजाब हरियाणा के दक्षिणी भाग पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूभाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। तो इसमें अगर कहें कि सॉइल कहाँ पाई जाती है तो इट एक्सटेंडेड ओवर वेस्टर्न राजस्थान एंड गुजरात, साउथर्न पंजाब और हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और इस मिट्टी में समझिएगा कि इसमें जो खेती है वो मुख्यतः किसकी होती है, कोर्स ग्रेन की होती है। मुख्यतः कोर्स ग्रेन यानी मोटे अनाजों की खेती इसमें की जा सकती है। और जल्दी जल्दी सिंचाई करके यानी कि इरिगेशन के माध्यम से हम इसमें क्विकली इरिगेशन के माध्यम से इसमें व्हीट का या गेहूं का प्रोडक्शन कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि एरिड्स सॉइल्स में प्रोडक्शन मुख्यतः किसका होगा तो कोर्स ग्रेन का होगा, लेकिन जल्दी जल्दी सिंचाई के माध्यम से या कहें क्विकली इरिगेशन के माध्यम से हम इसमें गेहूं या व्हीट्स का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं।